तो फाइनली जी हमारा मशरक ऐप में अकाउंट ओपन हो चुका और हमारी ऑल वेरिफिकेशंस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने कंप्लीट बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना मशरक ऐप में अकाउंट बना सकते हैं। सूदी अकाउंट कौन से होता है, करंट अकाउंट कौन सा होता है, जो इस्लामिक अकाउंट होता है वो किस तरह से खुलवाना है। इसके अलावा अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, पासवर्ड एंड यूजर नेम किस तरह से सेट करना है, पिन किस तरह से ऐड करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। अच्छा, सबसे पहले हमने इसको ऐप को यहाँ पर ओपन के बटन पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से इसका यहाँ पर इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो जाहिर सी बात आप साइन इन की तरफ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ओपन है बैंक अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जो मोबाइल नंबर होगा वो आपके ही नेम पर रजिस्टर होना लाजमी, ठीक हो गया, ताकि बाद में अगर आप रास्त आईडी वगैरह लिंक विंक करते हैं तो आपको कोई इशू वगैरह देखने को ना मिले। तो नंबर यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये जो नंबर है आपकी इस मोबाइल में होना भी चाहिए, यानी आपने सिम डाली है मोबाइल में, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। तो OTP आ चुका है, जस्ट हम इसको यहाँ पर अलाउ कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये आपको 4 तरह के अकाउंट दिखा रहा है। तो मेरी आपको रिकमेंडेड 100% यही है कि आप ये जो इस्लामिक करंट अकाउंट है ना, आप इसको ही ओपन करवाइएगा, क्योंकि ये जो सेविंग अकाउंट होते हैं, ये सूदी अकाउंट होते हैं। लाजमी आपको यही कह रहा हूँ कि उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, आप लाजमी इस्लामिक करंट अकाउंट की तरफ जाइएगा। बाकी आप पर है, मैंने जस्ट आपको तरीका बताना है। इस्लामिक करंट अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और अभी वो कह रहे हैं इस्लामिक करंट अकाउंट सिंपल शरिया एंजॉय फ्री फंड्स। तो यहाँ पर जस्ट ओपन माई अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं और सबसे पहले वो आपको कह रहा है रेजिडेंसी नेशनलिटी स्टेटस। तो आपने इनको ऑफ ही रहने देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले में कह रहा है कि आप US के सिटीजन तो नहीं हैं। तो जाहिर सी बात हम नहीं हैं। अगर आप होंगे तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा, लेकिन हम नहीं हैं। दूसरे नंबर पर वो आपसे कह रहा है आई एम अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री अपार्ट फ्राम पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात हम पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं। अगर आपके पास किसी और कंट्री की है दोहरी शहर, तो आप इसको लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा थर्ड नंबर पर है आई एम अ नेशनल ऑफ अनदर कंट्री अपार्ट फ्राम पाकिस्तान। तो ये भी नहीं है। तो जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अभी वो आपसे कह रहा है टिप्स टू कैप्चर योर CNIC। सबसे पहले आपने अपने CNIC की इसको पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर गॉट इट के बटन पर क्लिक करेंगे। CNIC के फ्रंट एंड CNIC की बैक पिक्चर्स को हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर CNIC के फ्रंट एंड बैक को अपलोड कर दिया। उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो हमसे कह रहा है जस्ट अ फ्यू मोर डिटेल्स। सबसे पहले योर मदर्स नेम। तो आपने कोशिश करनी है ना कि जो आपकी वालदा के CNIC पर नेम है ना, आपने करेक्ट वही नेम यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और चीज़ है योर सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ना मैंने एक UBL का फ्रीलांसर जब अकाउंट खुलवाया ना, उसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी कि मैंने अपना थोड़ा सा गलत जो प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस था वो दे दिया था। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी बैंक्स के चक्कर वगैरह लगाने पड़े। तो आपने इस चीज़ को भी लाजमी अच्छे तरीके से फिल आउट करना है। यानी ये जो प्लेस ऑफ बर्थ होगी ना, ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट में सिटी पड़ता हो ना, वही आपने देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आप जिस सिटी में रहते हैं वो शो नहीं हो रहा, तो उसके करीब तरीन जो आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी आपके ज़िले में सिटी है ना, उसका ही आपने देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं उकाड़े में रहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं कसूर डिस्ट्रिक्ट का कोई शहर दे दूंगा, मैं उकाड़े का कोई सिटी दे सकता हूँ, कसूर का नहीं दे सकता, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं वालदा का नेम ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। सबसे पहले मैं ये फिल आउट कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपनी वालदा का नेम भी ऐड कर दिया है CNIC पर जो है वालदा की। उसके अलावा अपनी प्लेस ऑफ बर्थ भी ऐड कर ली है और एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, यानी आप अपने किसी भाई या किसी और रिलेटिव का भी यहाँ पर नंबर और नेम ऐड कर सकते हैं, ताकि एमरजेंसी की सूरत में उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने इसको वाइल यूजिंग द ऐप के बटन पर क्लिक करके अगेन अलाउ कर देना है। तो अभी ये आपके फिंगर स्कैन करेगा। तो जस्ट आपने यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके अपने फिंगर्स को स्कैन कर लेना है। एक चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपके मोबाइल का कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी इजीली ये स्कैनिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो हमारी जो बायोमेट्रिक है वो भी यहाँ पर डन हो चुकी है। तो अभी आपकी ये फेस वेरिफिकेशन करनी है आपने। अच्छा, इसने हमारी जो लाइव सेल्फी है वो भी ले ली है। तो अभी सबसे पहले वो आपसे कह रहा है सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद पर्पस ऑफ अकाउंट आपका क्या है, तो यहाँ पर पर्पस ऑफ अकाउंट पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर पर्सनल सेविंग्स के बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे इसको, दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको कंफर्म करना है। उसके बाद आपने अपनी एक ईमेल ऐड करनी है। ईमेल आप कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो मैं अपनी एक ईमेल ऐड कर देता हूँ। ईमेल ऐड करने के बाद आपने इस चेक को लगा देना है और जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कि हैव यू आर एनी ऑफ योर रिलेटिव्स एवर वर्कड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो आपने देख लेना अपने अकॉर्डिंग के ये जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं वो आप इनको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी से आप मेंबर हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दीगर आप ऑप्शंस चेकआउट कर लीजिएगा। डज अ क्लोज फैमिली मेंबर होल्ड अ प्रोमिनेंट पब्लिक पोजीशन, तो आप इसको अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई है तो ठीक है, वरना आपने जस्ट ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना नन ऑफ द बिलो, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम क्रिएट करें। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यूज़र नेम ऐसा रखिएगा जिसको आप याद भी रख सकें। ये ना हो कि आप यूज़र नेम में कोई ऐसा रख लें जिसको आप याद ही ना रख सकें, बाद में आपको लॉगिन करने में भी इशू आ सकता है। यूज़र नेम मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड और यूज़र नेम सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर वो हमें दिखा रहा है कि कंग्रेचुलेशंस योर इस्लामिक करंट अकाउंट हैज़ बीन ओपनड, और ये आपका IBN नंबर आ गया है, ये आपका अकाउंट नंबर आ गया, ये आपकी लिमिट्स आ गई हैं। तो अभी आप इसको लिमिट्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जस्ट आप यहाँ पर कंटिन्यू टू साइन इन के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगेन साइन इन के बटन पर आपने क्लिक करना है। आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना है और उसके बाद जस्ट यहाँ पर साइन इन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जस्ट आपने एग्री एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप नोटिफिकेशंस को अलाउ करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। तो फाइनली जी आपका जो अकाउंट है मशरिक ऐप में ओपन हो चुका है। अभी आप इसको फाइनली यूज़ वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ना ये जो आपको बैलेंस शो और आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको ये कह रहा है रजिस्टर योर डिवाइस। इन ऑर्डर टू प्रोसीड यू नीड टू रजिस्टर योर मोबाइल डिवाइस एंड सेट अ 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पर अपनी एक सिक्योरिटी पिन ऐड करनी है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और आपने एक सिक्योरिटी पिन स्ट्रॉन्ग सी ऐड कर लेनी जिसको आप बाद में याद भी रख सकें, ऐसा ना हो कि आप इसको भूल जाएं। तो मैं पिन को ऐड कर देता हूँ। पिन मैंने ऐड कर दिया। जस्ट यहाँ पर सेट सिक्योरिटी पिन के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो फाइनली जी हमारी जो डिवाइस है वो यहाँ पर ट्रस्टेड में आ चुकी है। यहाँ पर डन के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी तो ये कह रहा है फॉर योर सेफ्टी एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के लिए फ्रीज टाइम होता है। आई थिंक ये हर बैंक में होता है, तो आप इसमें वेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट बिल्कुल ओके है तो आप इसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं।